दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच किस चीज़ का अंतर होता है? वो अंतर होता है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन का, यानी कि एकाग्र शक्ति का। एकाग्रता ही एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य इतने बड़े बड़े आविष्कारों को कर लेता है। आज जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए वो सब पावर ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से संभव हो पाया है। मैंने जितने भी महान लोगों के बारे में पढ़ा या उनके बारे में सुना है, उनमें एक कॉमन चीज़ थी, तो जो थी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्र शक्ति। जितनी अच्छी एकाग्र शक्ति आपकी होगी, उतनी जल्दी आप किसी भी काम को सीख जाओगे और कर पाओगे। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है, जगन मात्रे नमस्तुभ्यम प्रसीदा परमेश्वरी विद्या आरंभम करिष्यामि एकाग्रता प्रदेमहि, यानी कि हे जगत माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, विद्या आरंभ करने के लिए मुझे एकाग्रता प्रदान करो। और स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा है कि मेरे लिए शिक्षा का मतलब दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने से, न कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने से। क्योंकि जब दिमाग एक बार एकाग्र होना सीख गया, कोई भी चीज़ सीखना बच्चों का खेल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो का एक लाइन भी बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा दें। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स और ऐसे टिप्स जिससे आप अपनाकर अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। पहला स्टेप है ब्रीदिंग। जो हम सांस लेते हैं उसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन में होने वाली रिएक्शन से है, और हमारी सांसें हमारे ब्रेन के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए योगा में भी बताया गया है कि जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होंगी, उतने ही इंटेलिजेंट और पावरफुल आपका दिमाग होगा। और हजारों सालों में बताए हुए ऋषियों के ज्ञान को आज साइंस ने भी आज प्रूफ कर दिया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ के एक जर्नल में पब्लिश हुआ है, कपलिंग ऑफ रिस्पायरेशन एंड अटेंशन वाया द लोकस कोरिलस इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम। ये देखो जर्नल। जब हम सांस लेते हैं तो दिमाग के लोकस कोरिलस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है। अब होता क्या है ये समझते हैं। जब आप छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो उससे आपका लोकस कोरिलस बहुत जल्दी काम करने लगता है और हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, और इससे आपके ब्लड में नॉरएड्रेनालाइन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल दोनों बढ़ जाता है। इससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और इससे ब्रेन के ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगता है। इसलिए जितनी छोटी सांसें होंगी उतना ही कमजोर आपका दिमाग होने लगेगा। इसलिए दिमाग को शांत और रिलैक्स करने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेने को कहा जाता है। और जब आप डीप ब्रीदिंग में गहरी सांसें जो पूरे पेट तक आता हो वो करते हो, तो इससे आपके ब्रेन का लोकस कोरिलस से बैलेंस मात्रा में नॉरएड्रेनालाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तब आपका दिमाग धीरे धीरे शार्प और इंटेलिजेंट होने लगता है। इससे अब आप चीज़ों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए लंबी और गहरी सांसें लेना आप स्टार्ट कर दें। अब जो दूसरा मैं स्टेप बता रहा हूँ वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे करने के लिए आप मेडिटेशन पोज में सुबह सुबह बैठ जाएं। उसके बाद तेजी से सांस को खींचें और तेजी से सांस छोड़ें। ध्यान रखें इसमें सांस को होल्ड न करना, यानी कि ऐसा आप 8 से 10 बार करें। अब समझो होता क्या, जब आप तेजी से सांस को अंदर लेते हो तो तेजी से सांस आपके दिमाग से टकराती है, और ब्रेन में तेजी से टकराने की वजह से ब्रेन में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन में बनने वाले न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम आपको लंबी सांस लेने में भी मदद करता है। थर्ड जो स्टेप है वो है सिंगल टास्किंग, यानी कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम मल्टीटास्किंग करते जा रहे हैं, जिससे लोगों को यह पता नहीं कि मल्टीटास्किंग लोगों के ब्रेन को कितना डैमेज कर रहा है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको बिजली का झटका लगेगा। क्या आपको पता है कि हाई मीडिया मल्टीटास्कर, यानी कि वैसे लोग जो एक साथ एक से ज़्यादा मीडिया डिवाइसेस यूज करते हैं या मीडिया स्ट्रीमिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ब्रेन जब स्कैन किया गया तो इनके ब्रेन में न्यूरॉन्स की डेंसिटी कम पाई गई। चलो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो और तभी आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आता है। अब आप मैसेज चेक करते हो और फिर पढ़ने लगते हो। अब आपको क्या लगता है कि छोटा सा एक डिस्टर्बेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, जिस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पहले पढ़ रहे थे, उसी सेम फोकस और कंसंट्रेशन को रीगेन करने में आपके दिमाग को 23.15 मिनट का टाइम लगेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, 23 मिनट और 15 सेकेंड का टाइम लगता है फिर से आपके दिमाग को उसी कंसंट्रेशन को रिगेन करने में। अब होता यह है कि मल्टीटास्किंग करते समय आपका ब्रेन 2 टास्क
टास्क ए और टास्क बी के बीच इधर उधर करता रहता है और इसी इधर उधर के चक्कर में आपके ब्रेन में अटेंशन रेसिड्यू क्रिएट होने लगता है, यानी कि टास्क ए और टास्क बी दोनों के मिक्स होने लगते हैं। इससे मेंटल ब्लॉकेज बनने लगते हैं और इसी मेंटल ब्लॉकेज के चलते आपका दिमाग किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को सही से रिसीव नहीं कर पाता। क्या आपको पता है कि मल्टीटास्किंग आपके IQ लेवल को भी 15 से 17 पॉइंट नीचे गिरा देता है। तो मल्टीटास्किंग आपने ब्रेन को डैमेज करने के साथ साथ आपको डम्ब भी बनाता है। दोस्तों इसी चीज़ को और हम समझते हैं 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के एक रिसर्च में एवरेज पर्सन के अटेंशन स्पैम यानी कि सिंगल टास्क पर कंसंट्रेट करने की क्षमता 12 सेकंड पाई गई थी और 2016 में सेम रिसर्च में यही एबिलिटी 9 सेकंड घटकर हो गई, यानी कि हर 9 सेकंड में आपके दिमाग में कोई नई थॉट्स आ जाता है। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में आती जा रही है वैसे वैसे हमारा ब्रेन कमज़ोर होता जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रही है, बल्कि हमारी दिमाग की बनाई हुई गलत आदतों के द्वारा भी हो रहा है। क्योंकि इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, लोग जैसे जैसे बोर होते हैं वो तुरंत या तो FB पे आ जाते हैं या व्हाट्सएप चेक करते हैं या गेम खेलने लग जाते हैं, यानी कि वो ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी बोरियत हो तो बोरियत का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, और इसी इंटरटेनमेंट के लिए वो अलग अलग साइट्स पे चले जाते हैं, कभी FB कभी यूट्यूब कभी इंस्टा पे स्विच करते रहते हैं और ब्रेन को इससे क्या मिलता है, ब्रेन को डोपामाइन की लत लग जाती है। तो ये बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्विच करते रहने से आपका दिमाग बुरी तरह से डैमेज होने लगता है और यही कारण है कि 2002 से लेकर के 2016 तक अटेंशन स्पैम 3 सेकंड यानी कि 12 से 9 सेकंड तक हो गया है। तो 3 सेकंड आपका अटेंशन स्पैम गिर चुका है। तो अब आप पूछोगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप मल्टीटास्किंग नहीं करो, लेकिन आप अगर उसके ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो तो ये खुद के ब्रेन को डैमेज करता है। इसलिए कभी कभी बोर होना भी सीखो। बोर होने पे आप वॉक करो, बोर होने पे आप मेडिटेशन कर लो, बोर होने पे आप कुछ किताबें पढ़ लो, जिससे ब्रेन बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज ना करे। इसलिए मल्टीटास्किंग से बचो और एक समय में एक ही काम करना सीखो, क्योंकि एक काम करोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन आएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डीप स्लीप। क्या आपको पता है कि दिन में जो भी कुछ आप सोचते हो सभी थॉट्स आपके दिमाग में बीटा एमोलॉइड्स नाम के वेस्ट बनाता है और रात में आपका दिमाग बीटा एमोलॉइड्स नामक वेस्टेज को बाहर निकालता है। इसलिए ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए बीटा एमोलॉइड्स का आपका ब्रेन से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। ब्रेन अपनी सबसे अच्छी सफाई सोने के समय ही कर पाता है। इसके अलावा दिन में आप जो भी सीखते हो सब ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और सोने के दौरान ही आपका ब्रेन उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है, यानी आपके सोने की क्वालिटी आपके लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है और ब्रेन अपने बैटरी को भी चार्ज सोने के समय ही करता है। तो दोस्तों अगर आपको अपनी पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, सबसे इंटेलिजेंट और फोकस्ड बनना है, तो वीडियो में बताया कि 4 स्टेप्स को फॉलो करो और देखो आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो पहला स्टेप्स मैंने बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि गहरी सांसें लेना। दूसरा मैंने बताया कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम करो। तीसरा मैंने बताया कि अवॉइड मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्क पे फोकस करो। और चौथा मैंने बताया क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी कि डीप स्लीप आप लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगने पर उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।